हाय एवरीवन, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लिखा है इन द मैट्रिक्स ए, और ये इसके एलिमेंट दिए हैं और मैट्रिक्स पूरा दिया गया है और पूछ रहे हैं राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स काउंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रो को काउंट करते हैं। तो ये एक रो हो गया और ये दो रो हो गया, ये तीन रो, यानी रो को हमने काउंट कर लिया। रो कितने हो गए? 3। अब कॉलम की बारी आ गई, कॉलम को काउंट करेंगे। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, यानी रो हमारा कितना हो गया? 3 और कॉलम हमारे पास कितने हो गए? 4। तब ऑर्डर हम मैट्रिक्स का क्या लिख सकते हैं? 3 क्रॉस 4, ये मैट्रिक्स का हमारे ऑर्डर हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये हम पहले रो लिखें या कॉलम लिखें मैट्रिक्स के ऑर्डर में, इस बात में हमें कन्फ्यूजन होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम याद कर सकते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऑर्डर लिखने में सबसे पहले रो लिखा जाए या कॉलम लिखा जाए। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पहले रो लिखा जाए या कॉलम लिखा जाए। आरसी सर्किट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो उससे आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं। आर मतलब रो, यानी कि पहले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा? रो लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है उसको पूछ रहे हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 आया, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 इक्वल टू ये 12, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 12 एलिमेंट हैं। मैन्युअली भी आप काउंट करेंगे, 4 3 जा 12। ठीक, एक एक रो में 4 एलिमेंट है, तो 3 रो है, तो उसको करेंगे हमारे 12 आ जाएंगे। अब पूछ रहे हैं राइट द एलिमेंट्स A13। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद से A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद से ये A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद से A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो इसको लिखने से पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको। ये हमारा कौन सा एलिमेंट नंबर है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। उसी प्रकार से ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, और ये सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, और ये हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। अब हम इनको आसानी से लिख सकते हैं। क्या पूछे हमें? A13 पूछे हैं। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमारा कहाँ है? ये यहाँ पे है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएंगे। और उसके बाद से A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A21 हमारे यहाँ पे हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना है? 35 है। उसके बाद से A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A33 ये हमारे हो जाएंगे, ठीक, कितने हैं? -5। उसके बाद से A24 हमारे कितने हैं? A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, ये 12 है। यहाँ पे ये 12 है। उसके बाद से हमें क्या कहे हैं? A23 ये -5 है। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A23 हमारा A23 यहाँ पे है, यानी कि 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, अगर इस प्रकार का मैट्रिक्स का एलिमेंट पूछ रहे हैं तो आप पहले इस प्रकार से बना के उसके बाद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। ये कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। और उसी में एक क्वेश्चन और जोड़े हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। चलिए पहले हम मैट्रिक्स ये अगर एलिमेंट्स दिया हो तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे, पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए 24 जो दिया है इसको हम 2 नंबर में ब्रेक करते हैं और इस प्रकार ब्रेक करते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 24 मिल जाए।
और ऐसे जितने भी नंबर हम मिलेंगे उनको यहाँ पे उसके पॉसिबल आर्डर में लिख लेंगे। ध्यान रखेंगे क्या कि ये जो नंबर हम दो इसको ब्रेक करके ला रहे हैं वो फ्रैक्शन अथवा जीरो नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए और जीरो भी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका पहले हम लिखते हैं। तो 24, तो यहाँ 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 12 या 2 क्रॉस 12, उसके बाद से 3 क्रॉस 8, उसके बाद से 4 क्रॉस 6, फिर उसके बाद से 6 क्रॉस 4, फिर उसके बाद से 8 क्रॉस 3, फिर उसके बाद से 12 क्रॉस 2, फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा 24 क्रॉस 1। ये इसके पॉसिबल आर्डर होगा। जैसे देखिए 1 का गुणा 24 में करेंगे तो हमें क्या 24 मिलेगा, 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 मिलेगा। तो ये हमारे सब इसके पॉसिबल आर्डर्स होगा। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछे थे कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, 30 एलिमेंट है 30, तो इसके पॉसिबल आर्डर क्या है। 13 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हमें 2 पार्ट में, 2 नंबर में डिवाइड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 13 मिल जाए। तो एक हो जाएगा 1 क्रॉस 13 और एक हो जाएगा 13 क्रॉस 1, ये 2 हमारे हो जाएंगे। तो ये 13 क्रॉस 1 और एक हो जाएगा हमारा 1 क्रॉस 13। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में क्या लिखा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल आर्डर। किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट तो उसके पॉसिबल आर्डर क्या है, और कह रहे हैं व्हाट इफ़ इट हैव 5 एलिमेंट्स, और कह रहे हैं कि क्या होगा यदि इसमें 5 एलिमेंट्स है तब उसके पॉसिबल आर्डर क्या होंगे। तो देखिए इसके पहले वाले का क्या लिखेंगे, जब 18 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल आर्डर क्या होंगे। तो इसमें पहला लिखेंगे क्या 1 क्रॉस 18, सेकेंड वाला 2 क्रॉस 9, थर्ड वाला 3 क्रॉस 6, ठीक, उसके बाद 6 क्रॉस 3, फिर उसके बाद से 9 क्रॉस 2, फिर उसके बाद से 18 क्रॉस 1। ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट वाले का हमारा इसका यहाँ तक हो गया। और कह रहे हैं सेकंड वाला कह रहे हैं व्हाट इफ़ इट हैव 5 एलिमेंट्स, तब उसका पॉसिबल आर्डर पूछे तो उसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ध्यान दीजिए हमने आर्डर कैसे लिखा, हमने 18 को उठाया, उसको 2 नंबर ऐसे नंबर में डिवाइड किया जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 हमें मिल जाए। और हमने ध्यान क्या रखा कि ये जो नंबर हम जैसे 1 और 18 ले रहे हैं ये फ्रैक्शन और जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिनके एलिमेंट्स मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट इस प्रकार से दिए। तो सबसे पहले हम 2x2 का जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लें, उसी प्रकार से ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इसके बाद से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे हम अब A11 कैलकुलेट करते हैं 1 + 1, उसके बाद स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कैसे 1 + 1, उसके बाद 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे A12 इक्वल टू 1 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3 3 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा 2 + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। A22 हमारा कितना हो जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ स्क्वायर है, सर 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 मतलब यहाँ 8, यानी से यहाँ से हमारा ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा 2 9/2, ये 9/2, उसके बाद से ये 9/2 और 8। ए मैट्रिक्स जो इस जो ये जनरल एलिमेंट दिया है मैट्रिक्स ए का, उससे बना हुआ ये पूरा ए मैट्रिक्स। उसके बाद से इसमें देखते हैं, अब इसका A11 कैलकुलेट करते हैं तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। उसके बाद A12 कैलकुलेट करते हैं 1/2 इक्वल टू यहाँ 1/2। उसके बाद A21 2 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई और जे आप जानते हैं, आई क्या है रो नंबर है और जे कॉलम नंबर है, तो उसी प्रकार से हम रखते चले जा रहे हैं। और ये A22 कितना हो जाएगा A22 यानी 2/2 और ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा
ए मैट्रिक्स है जो ये जनरल एलिमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ये 1/2 और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये ए मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंग है, इस जनरल एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स है। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें A11 हम देखेंगे पहले। A11 तो आई और जे के जगह हम 1 रखेंगे, 1 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जा रहा है, 2 1 3 यानी कि 9/2। A12 कितना आ जा रहा है यहाँ से हमारा, A12 1 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 2 4 1 5 यानी कि 25/2 आ रहा है। A21 हमारा कितना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पहले आई की वैल्यू हमारी कितनी है 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 2 4 4 का 16 को 2 से भाग देंगे 8 हमारा आ जाएगा। उसके बाद से हमारा A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 6 6 का 36 36 2 से भाग देंगे 18। और यहाँ से हम अपना ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पहला एलिमेंट इसका क्या 9/2, दूसरा 25/2, थर्ड वाला 8 और फोर्थ वाला 18। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया था मैट्रिक्स ए दिया था और उसका जनरल एलिमेंट दिया था जिससे हम मैट्रिक्स ए को हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले थे और वो उसका ऑर्डर कितना था 2/2। तो ये देखिए ये है इस जनरल एलिमेंट के अक्रॉस ये ए मैट्रिक्स है और ये इस जनरल एलिमेंट के अक्रॉस ये ए मैट्रिक्स है, इसके अक्रॉस ये है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। कह रहे हैं कि 3x4 का मैट्रिक्स बनाइए जिसके एलिमेंट इस प्रकार से दिए गए हैं। इनका जनरल फॉर्म दिया गया है Aij = 1/2 mod -3i + j। उसके बाद से ये सेकंड वाले में क्या देखें Aij = 2i - j। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x4 का एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बनाते हैं जनरल मैट्रिक्स। यहाँ A = और ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A14। उसी प्रकार से A21 A22 A23 A24। उसके बाद से A31 उसके बाद से A32 A33 A34। तो ये हमारा क्या हो गया 3x4 का एक जनरल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इनके प्रत्येक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम A11 पहले निकालेंगे। A11 हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -3, उसके बाद से 1 + ये 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये -3 + 1 यानी कि -2 हो जाएगा। माड हमारा क्या करेगा ये -2 है तो इसको जब बाहर निकालेगा एक और माइनस से गुणा कर देगा जिसके कारण ये +2 हो जाएगा। तो उसके बाद से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ देखिए -2 उसको निकाला +2 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब उसके बाद से A12 हमारा कितना हो जाएगा, A12 हम कैलकुलेट करेंगे। A12 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -3 × 1 + 2। अब इसको देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -3 ये 2 यानी कि -1 माड से बाहर निकालेंगे, ये माड उसमें माइनस का गुणा करेगा तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से A13 हमारा कितना हो जाएगा A13 1/2। उसके बाद से ये -3 उसके बाद 1 + 3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसमें ये -3 हो जाएगी, ये 3 -3 + 3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगी यानी कि ये ओवरऑल 0 आ जाएगी। और ये A34 बचा है। A34 हम कैलकुलेट करेंगे A34 तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। A14 सॉरी A14 कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा A12 उसके बाद ये -3 × 1 और ये +4 कैलकुलेट करेंगे हमारा कितना ये -3 ये 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद से A21 कैलकुलेट करेंगे हमारा कितना जाएगा 1/2 और ये -3 × 2 + 1 ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। -6 में एक जोड़ेंगे -5 माड से बाहर निकल माड एक का माइनस का गुणा करेगा तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा।
उसके बाद से A22 हमारा कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 2 + 2, 3 दूना से हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे -4, मार एक गुणा करेगा, माइनस का गुणा करेगा तो उसके बाद से ये +4 यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे A23 कैलकुलेट करेंगे हम, A23 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे A23 हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा -6 में +3 जोड़ेंगे -3 मार्च से निकालेंगे, मार्च एक माइनस का गुणा करेगा तो यानी कि ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए A34 को हम देखते हैं, A34 हमारा कितना हो जाएगा, A34 कह रहे हैं, A24 देख रहे हैं कितना हो जाएगा हमारा 1/2 से माइनस यहाँ प्लस। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा प्लस, इसमें +4 जोड़ेंगे -2, मार्च से बाहर निकालेंगे ये +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हम A31 को देखते हैं, 1/2 उसके बाद से -3 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 जा 9 या -9, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 और बाहर निकालेंगे +8 हो जाएगा, +8 / 2 4, और A32 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 उसके बाद से -3 × 3 + 2, तो -3 -9, 2 जोड़ेंगे -7, बाहर निकालेंगे मोड से +7, 7/2 हो जाएगा ये। ठीक, और उसके बाद से हम निकालेंगे A33 1/2 उसके बाद से ये -3 × 3 प्लस ये I हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं -9 हो जाएगा, -9 + 3 हमारा कितना हो जाएगा -6, बाहर निकालेंगे तो ये +6 हो जाएगा, 6/2 यहाँ 3 हो जाएगा। A34 हमारा कितना हो जाएगा, A34 हमारा 1/2 उसके बाद से ये -3 × 3 प्लस यहाँ 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -9 में +4 जोड़ेंगे -5, मॉड से बाहर निकालेंगे 5/2। ये पूरे एलिमेंट्स हमारे आ गए। अब इसको लिखते हैं। अब हमारा A = क्या हो जाएगा, पूरे एलिमेंट को इसमें लिखते हैं। A = हमारा हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, दूसरा एलिमेंट 1/2, तीसरा चौथा 1/2। ठीक, उसके बाद से A21 5/2, उसके बाद से A22 2, उसके बाद से A23 3/2, उसके बाद से A24 हमारा 1, उसके बाद से A31 4, उसके बाद से A32 7/2, उसके बाद से A33 हमारा कितना है 3, और A34 हमारा कितना है 5/2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का आंसर है। के अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड वाला क्या दिया है। सेकंड वाला पार्ट हमें क्या दिया है कि Aij = 2i - j। तो इसको यहाँ से अच्छी तरह से लिख लेते हैं, फिर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Aij = 2i - j, ये j है। ठीक, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद से देखिए, पहले हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, A11 का कैलकुलेशन करेंगे। तो A11 हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 = 1, ये हो जाएगा। ठीक, फिर A12 का A12 का कैलकुलेशन करेंगे हम। A12 का कैलकुलेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, 2 × 1 2, और ये 2 दिया है 0 हो जाएगा। यानी यहाँ I की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो 1 का गुणा 2 करेंगे 2 आ जाएगा, और j की वैल्यू 2 है तो यहाँ घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो इसके बाद A13 का 2 × 1 - 3 = कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, -3 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। A14 का कैलकुलेशन करेंगे 2 × 1 - 4, ये कितना हो जाएगा -2 2 -4, उसके बाद -2 आ जाएगा। उसके बाद से A21 का हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। ठीक, उसके बाद से A22 का कैलकुलेशन करेंगे 2 × 2 - 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद से A23 2 × 2 - 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4
ऐसे 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे A24 का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाए 0। फिर उसके बाद से A31 2 × 3 - 1, 2 3 जा 6, 6 में से 1 जा तो ये 5 हो जाएगा। और ये इसके बाद से A32 2 × 3 - 2, 6 में से 2 जाए, यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर उसके बाद से हम यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, A33 2 × 3 - 3, 6 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A34 2 × 3 - 4, 6 - 4 हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हम अपने ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जो एक्चुअल में मेरा आया है या हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, सेकेंड एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट -1 है, फोर्थ एलिमेंट -2 है, उसके बाद से यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट हमारा कितना है, 3, फिर उसके बाद से 2, फिर उसके बाद से 1, फिर उसके बाद से 0, फिर उसके बाद से हमारा 5, फिर उसके बाद से 4, फिर उसके बाद से 3, फिर उसके बाद से 2। तो ये हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर था। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप अगर इस प्रकार का जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, अगर 3×3 अगर आपको रिकॉल है, आप याद कर सकते हैं कि जनरल मैट्रिक्स हम क्या होता है, वो अपने दिमाग में रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसको बना लेने से आप मैनुअली अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसमें मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।